हेलो गाइस, मैं उमेश साहू स्टडी 57 से। तो स्टडी 57 पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अगर आप थंबनेल देखकर वीडियो देखने आए हैं, ठीक है, तो बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो श्रुति मैम है, जो कि एक आईएएस ऑफिसर है, जिन्होंने यूपीएससी क्लियर करके आईपीएस बनी है, ठीक ना। तो उन्होंने स्टडी के ऊपर एक बात कही है, ठीक है। वह कौन सा बात है ना। उस बात को जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो देखिए, जो आईएएस ऑफिसर श्रुति मैम है ना, उन्होंने एक बात कहा था कि अगर आप यूपीएससी या जीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक ना, तो आप इन 3 तरीकों के द्वारा उस चीज़ की तैयारी करें, ठीक है। तो वह जो है वो हमेशा के लिए याद रहेगा। जैसे आप किसी भी टॉपिक को या किसी भी चीज़ को अगर पढ़ रहे हैं, तो आप इन 3 तरीकों से उस चीज़ को पढ़ सकते हैं, ठीक ना। और इन 3 तरीकों में से क्या है कि उस मेथड से पढ़ें जिस मेथड से वो आपको ज़्यादा टाइम के लिए याद रहेगा, है ना। तो देखिए, उस 3 मेथड को हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं हम। तो देखिए, अगर आप सीजीपीएससी या यूपीएससी में से किसी भी तैयारी कर रहे हैं, तो देखिए, अगर सीजीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो सीजीपीएससी के लिए कैसे पढ़ा जाए, ठीक है ना, हमने यहाँ पर लिखा है। तो देखिए, पढ़ने और समझने का तरीका, ठीक है। पढ़ने और समझने का मतलब किसी भी चीज़ को याद रखने के ज़्यादा टाइम तक, है ना, किस प्रकार के मेथड का मतलब विधि का या तरीका का हम यूज़ करते हैं, ठीक ना, किस प्रकार के ट्रिक्स का यूज़ करते हैं हम। तो देखिए, क्या है, हमने यहाँ पर 3 तरीका बताया है आपको, है ना। जैसा कि देखिए, यहाँ पर दिख रहा होगा, मैप से, कोरिलेट्रिक से, ठीक है, और डिटेल्स के साथ, है ना। तो इन 3 तरीके से अगर आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको कुछ भी चीज मतलब बहुत ही सिंपल तरीके से याद रहेगा और कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, क्या है कि अगर मैप के साथ पढ़ रहे हैं, देखिए, मैप के साथ और क्या बोलते हैं, कोरिलेट्रिक के साथ और डिटेल्स के साथ। तो देखिए, हर चीज को आपको बताना चाहता हूं, ठीक है, कि हर चीज को मैप के द्वारा नहीं पढ़ा जा सकता, और हर चीज को कोरिलेट ट्रिक के साथ नहीं याद किया जा सकता, ठीक है। तो देखिए, मतलब किस चीज को मैप के साथ पढ़ा जा सकता है, किस चीज को कोरिलेट ट्रिक के साथ पढ़ा जा सकता है ना, उसको हम आज के इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई चीज जो है वो बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जा रहा है या पहले से याद है ना, तो उसके लिए आपको ना तो मैप ट्रिक अपनाना है और ना ही कोरिलेट ट्रिक अपनाना है, ठीक है ना। कोरिलेट ट्रिक या मैप ट्रिक उस चीज के लिए अपनाइए जो आपको याद नहीं है, ठीक। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, है ना, कि ये क्या है, छत्तीसगढ़ का मैप है। क्या है, छत्तीसगढ़ का मैप है ना। और देखिए, ये क्या है, कोरिया, ये क्या है, सूरजपुर, ये क्या है, बलरामपुर, ये क्या है, सरगुजा, और ये जसपुर, ठीक ना। तो देखिए, इन मैप से हमें मतलब क्या फायदा होता है। देखिए, इस मैप के द्वारा हमें बहुत ही सिंपल तरीके से किसी भी चीज के बारे में अच्छे से पता चलता है कि कौन सा चीज मतलब कि कहाँ है, ठीक है ना, कौन सा चीज कहाँ है ना, ये पता चलता है क्या चीज से, मैप से, ठीक ना। ये मैप तो हर किसी के दिमाग में छप ही गया होगा, ठीक। तो देखिए, जैसा कि आप जानते होंगे, है ना, ये क्या, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। तो देखिए, ये जो कर्क रेखा है ना, ये जो कर्क रेखा है, ये कोरिया में जाता है, फिर सूरजपुर में, फिर बलरामपुर से ऐसे चला जाता है। मतलब कि छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के साथ ये जाता है, ठीक ना। तो इस मैप के द्वारा हमें इस कर्क रेखा के बारे में बहुत ही सिंपल तरीके से पता चल गया, है ना। तो अगर देखिए, आपको इस मैप के द्वारा अगर इस चीज का पता चल रहा है, तो आप ये कोरिलेट ट्रिक क्यों अपनाएंगे, ठीक है ना। कोरिलेट ट्रिक मतलब कि देखिए, एक दूसरे से जोड़कर क्यों आप याद करेंगे। जैसे कर्क रेखा, देखिए, एक है कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर। तो कोरिया, सूरजपुर या बलरामपुर, ठीक है, इसको कर्क रेखा के साथ मतलब कुछ ट्रिक बनाकर, है ना, आप याद कर सकते हैं, है ना, याद याद तो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इस मैप के द्वारा बहुत सिंपल तरीके से पता चल जा रहा है ना, और ये मैप जो हमारे दिमाग में तो छप ही गया है, तो अगर इस मैप के द्वारा आपको बहुत सिंपल तरीके से पता चल जा रहा है, तो आप क्यों जबरदस्ती का ट्रिक बनाओगे, है ना। जबरदस्ती ट्रिक नहीं बनाना है ना। मतलब कि ट्रिक उस मतलब इस प्रकार का कोरिलेट ट्रिक तब बनाना है जब मतलब कि जिसको मैप के द्वारा नहीं समझा जा सकता, है ना, जिसको मैप के द्वारा नहीं समझा जा सकता, उसके लिए कोरिलेट ट्रिक बनाओ। और जिसको कोरिलेट के द्वारा मतलब याद किया जा सकता है, मैप के द्वारा अच्छे से याद नहीं किया जा सकता, उसको जो है वो कोरिलेट ट्रिक से ही याद करो, मैप के द्वारा नहीं। कैसे, देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर देखें कर्क रेखा के बारे में, है ना।
उसके बाद इसको देखेंगे। देखिए ये जो कंवर जनजाति है, ठीक है, एक कंवर जनजाति है, उसका जो देवता है ना, कौन सा है, सगराखंड। कौन सा है, सगराखंड। ठीक है, तो देखिए इसको आप मैप के द्वारा पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ सकते हैं, कंवर सगराखंड। इसको आप मैप में नहीं पढ़ सकते, किस प्रकार से पढ़ोगे, मैप के द्वारा इसको नहीं पढ़ सकते। तो देखिए जिसको मैप के द्वारा नहीं पढ़ सकते हैं उसी के लिए कोरिलेट ट्रिक अपनाओ, ठीक है ना। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको केवल कोरिलेट ट्रिक के साथ याद किया जा सकता है, और कुछ चीजें हैं जिनको मैप के द्वारा बहुत सिंपल तरीके से याद किया जा सकता है, ठीक ना। और कुछ चीजें ऐसी हैं, है ना, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको मैप के द्वारा भी याद किया जा सकता है और कोरिलेट ट्रिक के द्वारा भी याद किया जा सकता है। तो देखिए जिसको मैप और कोरिलेट ट्रिक के द्वारा याद किया जा सकता है उनको हमने यहाँ पर दर्शाया है। देखिए आप देखते रहिएगा, जैसे कि देखिए तेलीन माता का मंदिर और छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र, ठीक है ना, इन दोनों को कोरिलेट ट्रिक के साथ भी याद कर सकते हैं और मैप के साथ भी याद कर सकते हैं, है ना। तो इसको मैप के साथ कैसे याद कर सकते हैं, चलिए हम पहले इसको बताते हैं आपको, है ना। देखिए तेलीन माता का मंदिर, तेलीन में एक शब्द दिख रहा होगा आपको, क्या चीज, तेल, क्या दिख रहा होगा, तेल, ठीक है, तेलीन में एक शब्द दिख रहा होगा, तेल, ठीक है। और केस काल में एक शब्द दिख रहा होगा, क्या चीज, केस, है ना। तो देखिए ये तेल है, ठीक है, इस तेल का इमेज कोई भी, जैसे ऑयल है, ठीक ना, कोई भी ऑयल है जैसे सरसों, रिफाइंड या कुछ भी चीज है तेल, तो आप देखिए तेलीन माता का मंदिर कहाँ है, केस का कोंडा गांव में। देखिए इस कोंडा गांव में आप एक तेल के समान कुछ बना सकते हैं, डिब्बा, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर कोंडा गांव है ना, तो इस प्रकार से आप तेल का एक डिब्बा बना सकते हैं ऐसे करके, है ना। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से मैप के द्वारा भी पता चल जाएगा कि हमने तेल कहाँ पे बनाया था, है ना, तो कोंडा गांव में बनाया था तेल, ठीक है ना, कहाँ बनाया था हमने तेल, कोंडा गांव में बनाया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें याद रहेगा, ठीक है। या फिर आप किसी भी स्टिकर या मतलब किसी भी चीज से मतलब उस मैप में एक तेल का निर्माण कर, तेल बना दीजिए, तेल का चित्र बना दीजिए, कहाँ, कोंडा गांव में, ठीक है। तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से पता चलेगा तेलीन माता का मंदिर कहाँ है, कोंडा गांव में, ठीक है ना। और दूसरा देखिए छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ है, तो दुर्ग में। तो एक बियर का इमेज बनाकर, ठीक है, बियर का इमेज बनाकर कहाँ रख दीजिए, इस दुर्ग जिले में, ठीक है ना। इस दुर्ग जिले में आप एक बियर का चित्र बना के इस प्रकार से, ठीक है ना, इस प्रकार से आप एक बियर का चित्र बनाकर, बियर कौन सा, जो बियर होता है ना पीने वाला शराब टाइप से, वो जो बियर है उसका आप यहाँ पे चित्र बनाकर कहाँ रख सकते हैं, दुर्ग में, ठीक है। तो आपको पता चलेगा तेल कहाँ रखा था हमने, तेल का चित्र कहाँ बनाया था, कोंडा गांव में, ठीक है। और बियर का कहाँ बनाया था हमें चित्र, तो दुर्ग में, ठीक है। तो ये जो है वो मैप ट्रिक है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैप ट्रिक, मतलब मैप के साथ इसको आप पढ़ रहे हो, ठीक है। और देखिए इसको जो है वो कोरिलेट मेथड के साथ भी, मतलब कोरिलेट ट्रिक के साथ भी आप इसे याद कर सकते हैं। तो किस प्रकार से याद कर सकते हैं, तो चलिए अब इसे हम कोरिलेट ट्रिक के साथ याद करके बताते हैं, है ना। देखिए तेलीन माता का मंदिर कहाँ है, केसकाल कोंडा गांव में। तो तेलीन में एक शब्द दिख रहा होगा तेल, और केसकाल में एक दिख रहा होगा केस, ठीक है। तो चलिए इसके लिए एक ट्रिक बनाते हैं हम, है ना, क्या ट्रिक बनाएंगे चलिए देखते हैं। तो गाइस एक ट्रिक बनाया हमने, देखिए कोरिलेट ट्रिक, मतलब एक दूसरे से जोड़ कर याद करने के लिए, ठीक है। कि केस में तेल लगाते हैं, ठीक है, केस किसको बोलते हैं, बाल को, ठीक है ना, इस हेयर को बोलते हैं केस, क्या बोलते हैं, केस, ठीक है। तो देखिए केस में ही तेल लगाते हैं ना, जैसे कोई भी सरसों तेल या आंवला तेल या कोई भी बजाज तेल, ठीक है, कहाँ लगाते हैं वो सब, केस में लगाते हैं। तेलीन से हमें तेल, और तेल कहाँ लगाते हैं, केस में। तो केस क्या याद हो जाएगा हमें, केस का कोंडा गांव, ठीक है। तो देखिए ये हमें इस मतलब कहानी से कि केस में तेल लगाते हैं हमें याद आ गया, है ना, याद हो जाएगा कि तेलीन माता का मंदिर कहाँ है, केसकाल कोंडा गांव में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं। तो देखिए ये है कोरिलेट मेथड, ठीक है, एक दूसरे से जोड़ कर याद किए हम इसको, ठीक है। और यहाँ पर हमने क्या मैप से बताया, है ना, कि आप यहाँ पर क्या बना लीजिए, क्या बना लीजिए, तो यहाँ बना लीजिए तेल और यहाँ बना लीजिए बियर, ठीक है। तो ये जो था मेथड वो क्या था, मैप ट्रिक, और ये जो था वो कोरिलेट ट्रिक, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम मतलब किसी किसी चीज को जो है वो मैप के साथ भी पढ़ सकते हैं और कोरिलेट ट्रिक के साथ, है ना। तो आप दोनों तरीके से मतलब किसी भी किसी चीज को याद कर सकते हैं। और देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम केवल कोरिलेट ट्रिक के साथ पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। कोरिलेट ट्रिक के साथ जैसे देखिए यहाँ पर एक शब्द दिख रहा होगा, कंवर जनजाति कौन सा है, देवता सगराखंड, ठीक ना। तो देखिए इसको हम मैप के द्वारा नहीं पढ़ सकते,
ठीक है। इसको मैप के द्वारा आप पढ़ ही नहीं सकते, इसको कोरिलेट ट्रिक के साथ आप इसे याद कर सकते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। जैसे कि देखिए एक ट्रिक लिखता हूं मैं आपको यहाँ पर, देखिए। तो गाइज हमने एक ट्रिक लिख दिया, ठीक है। क्या ट्रिक लिखा कि वर संग वधु, ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हैं मतलब कि जब विवाह होता है तो उसमें कार्ड में या मतलब कि लड़के को क्या बोला जाता है, लड़के को बोला जाता है वर, है ना, और लड़की को क्या बोला जाता है, वधु, ठीक है। तो वर संग वधु होता है कि नहीं, वर संग वधु, ठीक है। तो वर से क्या हो जाएगा, कंवर, और सग से क्या हो जाएगा, सगरा खंड, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप इसे याद कर सकते हैं कि वर संग वधु मतलब वर्ष क्या आ गया, कंवर, और सग से क्या होगा, सगरा खंड, ठीक है। तो इस प्रकार से आप कोरिलेट ट्रिक से याद कर सकते हैं, और इस चीज को मैप के साथ याद नहीं कर सकते। या कोई भी मतलब पुस्तक भी हो, ठीक है, जैसे पद्मलाल पूनालाल बख्शी जी का एक पुस्तक मान लीजिए, क्या लिखूं, ठीक है, तो उसको क्या आप मैप के साथ याद कर सकते हैं, नहीं, उसको मैप के साथ नहीं, आप उसको याद कर सकते हैं तो कोरिलेट ट्रिक के साथ, या 50 बार रट्टा मार के याद कर सकते हो, है ना। लेकिन मैप के साथ उस चीज को याद नहीं कर सकते। मैप के साथ किसी भी भौगोलिक चीज मतलब भूगोल से चीजें पढ़ रहे, भूगोल से संबंधित, तो उसको इस पर याद कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पर देखा कि मैप के साथ किस प्रकार से पढ़ सकते हैं और कोरिलेट ट्रिक के साथ किस चीज को पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इन जिलों के बारे में तो आपको पता ही होगा, है ना। देखिए ये जो लाल कलर से दिख रहा होगा ये महानदी है, ठीक है ना। तो इस महानदी का उद्गम यहाँ धमतरी से होता है, फिर कांकेर में जाता है, फिर कहाँ, धमतरी में, फिर बालोद में, फिर जाता है कहाँ, इसी धमतरी में, फिर इधर से जाता है गरियाबंद में, इधर से फिर रायपुर में, फिर महासमुंद में, फिर बलौदा बाजार में, फिर जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़ में, फिर इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के बाहर। तो देखिए अगर आप इस मैप के साथ अगर ऐसे दर्शाए हुए हैं, ठीक है ना, इस मैप के साथ आप दर्शाए हुए हैं तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा। क्या करेगा, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको याद रहेगा, है ना। लेकिन आप इसको इस प्रकार से याद किए हैं, धमतरी, कांकेर, बालोद, है ना, उसके पश्चात मतलब ऐसे करके अगर आप याद किए हैं तो हो सकता है कि आप भूल जाओ, ठीक है, हो सकता है कि आप भूल जाओ। लेकिन इस मैप के द्वारा याद किए हैं तो आप नहीं भूलोगे, ठीक ना। तो जिस चीज को मैप से समझना आसान हो उस चीज को मैप से समझो, जिस चीज को कोरिलेट ट्रिक से समझना आसान हो उस चीज को कोरिलेट ट्रिक से समझो, ठीक है। तो ये था हमारा मैप ट्रिक और ये था कोरिलेट ट्रिक, ठीक है। उसके बाद देखिए डिटेल्स। इस डिटेल्स का मतलब क्या है ना, कि देखिए इन दोनों के साथ तो आपको पढ़ना ही है, ठीक है ना, इन दोनों के साथ तो आपको पढ़ना है। उसके अलावा डिटेल्स, ठीक है, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं, है ना, उस चीज के बारे में डिटेल्स के साथ पढ़िए, ठीक है ना, उसको डिटेल्स के साथ, उसको गहराई से पढ़िए, है ना, उसके बारे में अच्छे से हर चीज जानिए आप, ठीक है ना। तो देखिए अगर आप हर चीज को गहराई से मतलब जान रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें भी एक कभी कभी डाउट हो जाता है। देखिए आप पढ़े तो हैं, मतलब हर चीज को पढ़ लिया डिटेल्स के साथ, है ना, हर चीज को आप डिटेल्स के साथ पढ़ लिया है, मतलब कि 50 मंदिर हैं, उस मंदिर में की क्या क्या विशेषता है, ठीक है ना, और किस राजा ने बनवाया था, तो किस राजा ने कौन सा मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था, एक बात के लिए ऐसे प्रश्न है। तो देखिए आप तो जानते हैं कि मतलब देखिए क्या चीज, कि विष्णु मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है, ये तो आपको पता है, मान लीजिए, ठीक ना, कि विष्णु मंदिर है, अब एक मान लीजिए कोई है राजा, ठीक है, मान लीजिए कलिंग राज है। अब ये इन कलिंग राज जैसे बहुत से राजा हैं और इस विष्णु मंदिर जैसे बहुत से मंदिर हैं, लेकिन किसने किसका निर्माण करवाया था, है ना, किसने किसका निर्माण करवाया था, उस चीज को अगर आप अच्छे से मतलब बिना कंफ्यूजन के याद करना चाहते हैं तो आप इस कोरिलेट से याद कर सकते हैं, ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, इसको रिलेट ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, है ना। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं बताना ये चाहता था, है ना, कि मतलब आप किसी भी चीज का तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि मतलब कि मैप के साथ पढ़ सकते हैं, को रिलेट ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं, है ना, उसके पश्चात डिटेल्स से तो आपको उसको पढ़ना ही है। लेकिन जिस चीज को आप मैप के द्वारा अच्छे से याद कर सकते हैं उस चीज को मैप से ही केवल याद करिए, और जिस चीज को कोरिलेट ट्रिक से याद कर अच्छा लगता है या याद हो जाता है उसको कोरिलेट ट्रिक के साथ याद करिए, ठीक है। हर चीज के लिए मैप नहीं जरूरी है, हर चीज के लिए कोरिलेट जरूरी नहीं है। जबरदस्ती मैप मत बनाइए, जबरदस्ती कोरिलेट ट्रिक मत बनाइए, ठीक है। मेरा कहने का यही उद्देश्य है, और ये जो बात है, ठीक है, जो उद्देश्य है मेरा, वो जो बात है वो श्रुति मैम ने
कहीं पर बोला था, ठीक है ना, है ना। तो गाइज आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ इस जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। ठीक, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।